अर्धकाय महावीर्यम चंद्रादित्य विवर्धनम सिंगिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमाम्य हम। बृहद पाराशर होरा शास्त्र में जब मुनि पाराशर जी राहु देव की इस प्रकार से महिमा का मंडन करते हैं तो आप खुद समझ सकते हैं कि राहु को कलयुग का राजा यूं ही नहीं कहा जाता। अर्धकाय महावीर्यम अर्थात जिनका कि शरीर आधा है, जो महावीर की श्रेणी में आते हैं, सूर्य और चंद्रमा को भी ग्रहण लगाने का कार्य करते हैं, सिंगिका के गर्भ से उत्पन्न हैं अर्थात सिंगिका के पुत्र हैं, ऐसे राहु देव को मैं प्रणाम करता हूँ। महर्षि पाराशर जी अपने बृहद पाराशर होरा शास्त्र में राहु का इस प्रकार से मंडन करते हैं। दोस्तों, ये राहु देव को कलयुग का राजा यूं ही नहीं कहा जाता। ये राहु देव चाहें तो किसी को रोड से उठाकर करोड़पति बना दें और करोड़पति छोड़िए, अरबपति को चाहें तो खाकपति बना दें। इनकी महिमा ही ऐसी है। राहु जो है ना, ये अभी तक 18 मई 2025 तक आपके फर्स्ट हाउस में गोचर कर रहे थे। ये जो 12 का अंक लिखा हुआ आप देख रहे हैं ना दोस्तों, ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि या तो आपकी राशि मीन है या फिर आपकी लग्न मीन है। ये बात और है कि आपकी 7.5 चल रही थी। अभी 29 मार्च 2025 से देखिए, राहु महाराज तो यहाँ पर 30 अक्टूबर 2023 से आपके फर्स्ट हाउस में डेरा जमाए हुए बैठे हुए हैं। आपके मन को भ्रमित कर रखा है, क्योंकि राहु एक भ्रम है, छलावा है। किसी भी प्रकार का देखिए 7.5 से तो आप पीड़ित हैं ही, ठीक है। आप कोई निर्णय भी लेना चाह रहे हैं, कोई डिसीजन भी लेना चाह रहे हैं, तो राहु आपको भ्रमित कर रहा है। इफ बट किंतु परंतु में राहु देव ने आपको उलझा रखा है। शनि और आ गए जले पे नमक छिड़कने के लिए फर्स्ट हाउस में आपके 29 मार्च 2025 के दिन। यहां से जब शनि देव आए तो आप ये मान के चले कि आपके मेंटल स्ट्रेस लेवल पार कर गया आपने, क्योंकि फर्स्ट हाउस में आपका चंद्रमा है दोस्तों। ये जो फर्स्ट हाउस है ना, ये आपका चंद्रमा है, और चंद्रमा हमारा मन होता है। जब हमारे मन के ऊपर शनि और राहु जैसे दो प्लैनेट आके बैठ जाएं तो बहुत गंभीर प्रभाव देखने के लिए मिलते हैं। अब थोड़ी राहत की बात यह है कि 18 मई 2025 को राहु देव अपना स्थान परिवर्तन करेंगे और आपका फर्स्ट हाउस छोड़कर आपके 12th हाउस में गोचर करना शुरू करेंगे। और मीन राशि के ऊपर किस प्रकार से इसका प्रभाव पड़ने वाला है वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। जी नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र त्रिलोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमान कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवत निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। राहु के बारे में मतांतर है। बहुत से लोग जो है कि राहु महाराज को कुंभ राशि में शनि का साथ में को ऑनरशिप देते हैं। बहुत से ज्योतिष शास्त्र राहु को टॉरस अर्थात वृषभ राशि में और मिथुन राशि में उच्च का मानते हैं, वहीं धनु राशि में या फिर वृश्चिक राशि में राहु देव को नीच का माना जाता है। देखिए, राहु और केतु दो ऐसे प्लैनेट तो नहीं हैं, ये छाया ग्रह हैं, ठीक है। और ये सबसे पहला परिणाम उस हिसाब से देते हैं जिस हिसाब से ये आपके जन्म के समय आपके नेटल चार्ट में जिन नक्षत्रों में आकर बैठे हुए हैं, उसके पश्चात ये जिन राशि, इन 12 भावों में से कहीं भी बैठे हो सकते हैं राहु केतु आपकी पत्रिका में, ठीक है। अब वो स्थिति उस राशि के स्वामी के अनुसार फिर ये आपके लिए कार्य करना शुरू करते हैं। तो ये राहु महाराज किसी के लिए बहुत शुभ भी हो सकते हैं और किसी के लिए अशुभ भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके नेटल चार्ट में किन नक्षत्रों में बैठे हुए हैं। 12वां भाव जो होता है ना दोस्तों, ये 12वां भाव विदेश यात्रा को दिखाने वाला होता है, विदेशों से व्यवसाय को दिखाने वाला होता है, विदेशों से होने वाले लाभ को दिखाने वाला होता है। और राहु तो ऐसे भी विदेश का कारक प्लैनेट है। आप नॉर्मली जो पत्रिकाएं आती हैं एनालिसिस में, उसमें राहु की स्थिति देख के ही समझ में आ जाता है कि आदमी विदेश जाने वाला है या नहीं है। राहु हमारे आईटी फील्ड को भी दिखाता है। राहु ये भी दिखाता है कि आपके टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दक्षता कितनी है।
ये राहु महाराज जो है 12वें भाव में जब जाएंगे, तो यदि आपकी पत्रिका में राहु की स्थिति शुभ है, ये शुभ नक्षत्र में बैठे हुए हैं, शुभ राशि में बैठे हुए हैं, शुभ प्लैनेट से दृष्टिगत हैं, तो ये राहु महाराज अगले 1.5 साल के दौरान, देखिए 18 मई 2025 से लेकर दिसंबर 2026 तक राहु महाराज आपके 12th हाउस में और केतु महाराज आपके 6वें घर में गोचर करने वाले हैं। दोस्तों, विदेश यदि आप जाना चाहते हैं, यदि आप विदेश से व्यवसाय करते हैं, यदि आप विदेश में नौकरी करते हैं, आप विदेश में अध्ययन करना चाहते हैं, ये राहु महाराज आपको विदेश पहुंचाने में निश्चित तौर पर आपकी मदद करेंगे। कुछ उपाय भी हैं, यदि वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा। यदि वीडियो कहीं भी अच्छा लगता है, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। विदेश से संबंध सिर्फ यही नहीं है कि आप सिर्फ विदेश ही जाएंगे। कई बार क्या होता है ना दोस्तों, कि आपका फॉरेन से कोई कनेक्शन बन जाता है, आप मल्टीनेशनल कंपनी में एम्प्लॉय बन सकते हैं, आपकी विदेश से किसी प्रकार की अर्निंग सोर्स खुल सकता है, एक नया ऐसा सोर्स जो कि आपने अभी तक सोचा नहीं। सपोज मान लीजिए कि आप फेसबुक पर रील बनाते हैं, आप इंस्टाग्राम पर रील बनाते हैं, आप एक यूट्यूबर हैं और आपके अभी तक सब्सक्राइबर नहीं हो रहे थे, आपके व्यूज़ नहीं आ रहे थे। राहु देव आपकी पत्रिका में शुभ हैं। इस 1.5 साल के दौरान अनायास कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाएं कि आपके सारे टारगेट्स पूरे हो जाएं, आपकी फॉरेन से इनकम स्टार्ट हो गई। यह भी एक प्रकार का विदेशों से कांटेक्ट होने का एक जरिया है। ठीक है, देखिए 12वां भाव जो है ना, ये न सिर्फ लाभ को दिखाता है, बल्कि ये कहीं ना कहीं व्यय को भी दिखाता है, खर्चों को भी दिखाता है। आकस्मिक रूप से होने वाले खर्चे आप इस 1.5 साल के दौरान देखेंगे कि बेतहाशा आपके खर्चों में वृद्धि हो रही है, यदि राहु आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में नहीं बैठे हुए हैं तो। 12वां भाव जो है ये वाद विवाद को भी दिखाता है, कोर्ट कचहरी को भी दिखाता है। यहाँ पे राहु जो है ना, ये इस तरीके से, यदि आपकी पत्रिका में राहु की स्थिति शुभ नहीं है, तो मैं आपको ये एडवाइस करना चाहूँगा कि इन 1.5 साल के दौरान यदि आप, देखिए 7.5 तो आपकी चल ही रही है, ठीक है, यदि कहीं भी आपको किसी प्रकार की वाद विवाद की स्थितियों का निर्माण होता हुआ दिखाई दे, तो वहाँ से आपको हट जाना चाहिए, अन्यथा आप अपने आप को व्यर्थ वाद विवाद में उलझा लेंगे। आप चाहते न चाहते हुए भी, आप भले उसमें इन्वॉल्वमेंट न हो तो भी, वो कहते हैं ना कि जबरदस्ती में किसी को पकड़ के घसीट लेना, वो काम भी आपके साथ हो सकता है। तो जब भी आप ऐसी परिस्थितियां देखें, अपने आप को वहां से अलग कर लें। देखिए, जब राहु आपके 12वें भाव में आएंगे ना, तो केतु महाराज आपके 6वें घर में गोचर करेंगे। 6वां घर रोग, ऋण और शत्रुओं का होता है। राहु अपने आप में एक षड्यंत्र है। 6वां घर आपका षड्यंत्रों का घर है। ये आपकी नौकरी को भी दिखाता है, ये आपके कर्म क्षेत्र को भी दिखाता है। 6वां घर आपके जॉब में आपके पीठ पीछे होने वाले षड्यंत्र, यहाँ पर जो है ना, कुछ आपको बढ़ते हुए महसूस होंगे इन 1.5 सालों के पीरियड के दौरान, 18 मई 2025 से लेकर दिसंबर 2026 तक के बीच में। ये बात और है कि यहाँ पर केतु महाराज बैठे हुए हैं। राहु वहाँ से चीज़ों को बढ़ाएंगे, क्योंकि राहु एक्सपेंशन है, विस्तारक है, चीज़ों को फैला देना राहु का काम है। कई जगहों पर ये चीज़ आपके लिए लाभदायक भी होगी। देखिए, कोई भी चीज़ जो है ना, जब तक वो दबी छुपी है तब तक वो समस्यादायक होती है, चाहे वो हमारे रोग हो, चाहे वो हमारे शत्रु हो। जब तक ये पीठ पीछे वाली जो चीज़ें होती हैं ना, जो दबी छुपी चीज़ें, ये ज़िंदगी में ज़्यादा घातक होती हैं, ज़्यादा खतरनाक होती हैं। आस्तीन के सांप जिन्हें कहते हैं ना, कई आपके मित्र ऐसे होंगे जो आपके सामने तो आपके दोस्त हैं, लेकिन पीठ पीछे वो आपकी पीठ में खंजर भोंकने का कार्य करते हैं। राहु उन चीज़ों को उभार देंगे। आप पहचान पाएंगे इस 1.5 साल के दौरान कि आपका वास्तविक शत्रु कौन है, और केतु महाराज यहाँ पर उसका शमन करने का कार्य कर लेंगे। पहली चीज। दूसरी चीज ये, जैसा मैंने आपसे कहा कि राहु विस्तारक हैं, चीज़ों को एक्सपेंड करते हैं। कोई ऐसी बीमारी जो आपको पिछले कुछ समय से डायग्नोस नहीं हो पा रही थी,
आपने तमाम डॉक्टर बदल लिए, आपने तमाम दवाइयाँ बदल के देख ली, लेकिन समझ नहीं आ पा रहा था कि क्या प्रॉब्लम है। अब क्या होगा, राहु देव यहाँ पर उसको उभाड़ कर आपके सामने ला देंगे, और जब उभाड़ कर सामने लाएंगे तो चूंकि केतु देव आपके 6वें घर में बैठे हुए हैं, केतु कट है, केतु डिटैचमेंट है, ये केतु को आप फायदे के रूप में आप यहाँ पर देखिए, केतु को नुकसान के रूप में मत देखिए। 6वें घर में बैठे केतु की उपस्थिति आपके लिए कई मामलों में फायदा दिलाने वाली है। भले ये डिटैचमेंट के कारक हैं, तो डिटैच किससे कराएंगे? आपको आपके कर्जों से कराएंगे, आपके शत्रुओं से कराएंगे, आपके रोग से कराएंगे। यदि आपको कोई रोग है, वो अभी तक नहीं डायग्नोस हो पा रहा था, अब वो डायग्नोस भी होगा और उसकी सर्जरी भी हो जाएगी। यहाँ पर केतु देव आपकी इस तरीके से मदद करने वाले हैं दोस्तों। सपोज मान लीजिए कि आपकी पत्रिका में राहु की स्थिति शुभ नहीं है, अब आप क्या कर सकते हैं? 10 रुपए का उपाय है सिर्फ। एक जो पानी वाला नारियल होता है ना, जिसमें जटाएं होती हैं ब्राउन कलर का, उसको हिलाने पर पानी बचता है, उसको अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स घुमा के शनिवार के दिन शाम के समय, मतलब सूर्य डूबने के पश्चात, मंदिर का जो एरिया होता है जहां पर कि भगवान जी की उतरी हुई मालाएं रखी जाती हैं, डंपिंग ग्राउंड, वहां पर जाके इस नारियल को छोड़ाइए। ऐसा आपको कम से कम 5 शनिवार करना है। यदि आप ये 5 शनिवार कर लेंगे, राहु आपकी पत्रिका में अशुभ स्थिति में है तो वो धीमे धीमे शुभ होना शुरू हो जाएंगे। ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह रावे नमः, इस मंत्र का जाप भी आप शनिवार के दिन से प्रतिदिन 108 बार कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि यदि केतु की स्थिति आपकी पत्रिका में शुभ नहीं है, तो अब आप क्या करेंगे? देखिए, ये एक 100-125 रुपए का उपाय है। इसमें आपको ब्लैक एंड व्हाइट चेक का कपड़ा लेना है, लगभग 1 मीटर या 1.25 मीटर। उस कपड़े के आप नॉर्मल जो रुमाल होते हैं, जो हैंकीज होते हैं ना, वो आप उस साइज में उसे कटवा लीजिए। शनिवार के दिन किसी भी हनुमान मंदिर में जाके किसी भी समय हनुमान जी के चरणों में उस रुमाल को अर्पित कर दीजिए कि प्रभु, ये मेरे केतु देव की शांति के लिए है। आप 5 शनिवार भी ऐसा कर लेंगे ना दोस्तों, निश्चित तौर पर आपको राहु और केतु की पीड़ा से यदि आप परेशान हैं तो कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलता हुआ जरूर दिखाई देगा। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि हमसे पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है दोस्तों। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।